हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन लेकर आए हैं। एफिशिएंसी कहने का मतलब किसी इंसान के काम करने की क्षमता उसकी कैसा है, उसकी कार्यकुशल कैसा है, उसकी कामगार कैसा है, और उसी सभी का हिंदी वर्ड को इंग्लिश में बोला जाता है एफिशिएंसी। यानी कि अगर हम कहीं भी ऐसा शब्द मिलता है दोस्त, कार्य कुशल, कार्य क्षमता या क्षमता या कुशल या कामगार, इसका मतलब होता है दोस्त एफिशिएंसी। क्या होता है दोस्त? एफिशिएंसी। यानी कि उसकी करने की जो क्षमता है या उसकी करने की कार्यकुशलता है या क्षमता या कुशल या कामगार, ऐसा कभी भी तुमको लैंग्वेज में मिलेगा टाइम एंड वर्क में, तो याद रखना वो कैसा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये तो आप जानते हैं दोस्त कि W बराबर होता है डे गुने एफिशिएंसी। क्या होता है दोस्त? डे गुने एफिशिएंसी। वर्क बराबर होता है डे गुने एफिशिएंसी। अगर हम इसी तरह अगर हम बोले कि W1 बराबर यहां पर दोस्त, ये यहां पर हम बोले कि वर्क बराबर जो होता है डे गुने एफिशिएंसी, तो यहां पर एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ कि W बराबर वर्क एक ही है, काम एक ही है, लेकिन उसकी डे अलग लग रहा है और एफिशिएंसी भी अलग लग रहा है। क्या लग रहा है? डे भी अलग लग रहा है और एफिशिएंसी अलग लग रहा है। डे अलग, एफिशिएंसी अलग। फिर W बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे कि डे टू बराबर डे टू गुने एफिशिएंसी। तो यहां पर देखो दोस्त कि वर्क हमारा एक ही है, काम एक ही है, लेकिन यहां पर वर्क में हमारा डे गुने एफिशिएंसी अलग है, यहाँ में भी वर्क में डे गुने एफिशिएंसी अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्त कि दोनों हमारा इक्वेशन बराबर है। दोनों इक्वेशन क्या हमारा बराबर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोस्त कि D1 गुने एफिशिएंसी 1 बराबर D2 गुने एफिशिएंसी 2। अब यहां पर देखो दोस्त D1 बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं कि D2 गुने एफिशिएंसी 2 बटे एफिशिएंसी। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं D1 बराबर D2 गुने एफिशिएंसी और यहाँ पर नीचे भी एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एक फार्मूला तैयार होता है दोस्त, यहाँ पर एक फार्मूला तैयार होता है कि अगर दिन निकालना है तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल वर्क कहने का मतलब डे गुने एफिशिएंसी, और जिसके बारे में पूछेगा दोस्त उससे हम भाग करते हैं एफिशिएंसी से। क्या से भाग करते हैं? एफिशिएंसी से। देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ समझना दोस्त, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं डे बराबर, यहाँ पर देखो दोस्त D1 गुने एफिशिएंसी बटे एफिशिएंसी 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त कि ऐसे यहाँ पर दिन बराबर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी। हम ठेठ में हम लिख रहे हैं दोस्त, समझने का प्रयास करना। और जिसके बारे में आंसर पूछ रहा है, जिसका बारे में पूछेगा उसी का एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो याद रखना दोस्त, दिन बराबर दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी, जिसके बारे में आंसर पूछे दोस्त उसी के एफिशिएंसी हम लोग भाग करेंगे। उसी के एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। याद रखना डे बराबर, या तो शॉर्टकट में याद रखिए डे बराबर D1 गुने E1 बटे E2, या तो याद रखिए आंसर का दिन, जिसका दिन पूछेगा यानी आंसर पूछेगा, दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी बटे आंसर का एफिशिएंसी। क्या होता है दोस्त? दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी और
जिसके बारे में आंसर पूछेगा उसके आंसर के एफिशिएंसी से हम लोग भाग करेंगे। बात को समझना, ये दिमाग में अभी कुछ क्षण के लिए रखिए दोस्त। देखिए यहाँ पर समझना कि अगर यहाँ पर देखो ए अनुपात बी, दिन के उल्टा होता है दोस्त, याद रखना दिन के उल्टा x अनुपात y है, इसकी उल्टा जो होता है दोस्त एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, y अनुपात x होता है। ये याद रखना, दिन के उल्टा क्या होता है? दिन के उल्टा दोस्त एफिशिएंसी होता है y अनुपात x, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट। पार्ट कहने का मतलब भाग, पार्ट कहने का मतलब दोस्त भाग, कि पार्ट या एफिशिएंसी, यानी कि दिन के उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। दिन के उल्टा क्या होता है दोस्त? एफिशिएंसी y अनुपात x। ये तो दो आदमी के है, अगर तीन आदमी आ जाए दोस्त तो ए बी और सी, तो यहाँ पर डी है, डी x अनुपात y अनुपात z है। तो दिन के उल्टा क्या होता है दोस्त? एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी यहाँ बताइए दोस्त, यहाँ पर एफिशिएंसी जो होगा इसकी रिवर्स होता है, इसको झांपेंगे तो हमारा yz, y को झांपेंगे तो zx और z को झांपेंगे तो xy, यानी कि दिन के उल्टा एफिशिएंसी होता है और एफिशिएंसी के उल्टा दिन होता है। ये याद रखना, ये बेसिकली चीज आप लोग ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़े होंगे या इसके बारे में हम लोग रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में हम लोग वहां डिस्कस किए हुए हैं कि इस तरह से इसके होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में इसी के बारे में, रेसिप्रोकल रेशियो के बारे में, कि दिन के उल्टा यहाँ एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी के उल्टा दिन होता है, दिन के उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के उल्टा दिन। ये तीन डाटे पर आपका ज्यादा क्वेश्चन रहता है, दो डाटे पर पूछे या तीन डाटे पर पूछेगा, याद रखना दोस्त। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ क्वेश्चन है दोस्त, एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी एक की तुलना में 60% अधिक सच में भी मीनिंग मिलेगा दोस्त। तो सच में मिले तो आप समझना कि वो कार्यकुशल है। क्या है दोस्त? कार्यकुशल, यानी कि वो हमारा क्या है? एफिशिएंसी है। वो हमारा क्या है दोस्त? एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर देखना दोस्त, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे पहला डाटा को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये छोड़िए, यहाँ से समझिए बी एक की तुलना में, किसके तुलना में? एक की तुलना में 60% अधिक है ए बी। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी डायरेक्ट है दोस्त, एफिशिएंसी। और किसके तुलना में? ए के तुलना में। ए अपने आप में 100% है, ए अपने आप में क्या है दोस्त? 100% है। तो ये 100% है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना है? 160%। क्या है? 160%। इसको अपनी माइंड से स्किप कीजिए, सोचो कि हम इसको जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आप याद रखें कि 5:8 आएगा, 5:8 आएगा। अब यहाँ पर का क्वेश्चन में कहा दोस्त कि बी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अभी हम लिखे दोस्त कि आंसर का एफिशिएंसी, क्या लिखे? आंसर का दिन। तो किसका दिन पूछ रहा है आंसर दोस्त? तो आंसर पूछ रहा है ए और बी। तो याद रखना, उसी के एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे? उसी के एफिशिएंसी, आंसर के एफिशिएंसी से हम लोग क्या भाग करेंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। याद रखना, आंसर के दिन, यानी आंसर पूछ रहा है दिन, जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में दिन पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग करेंगे। अब यहाँ पर दोस्त दिए हुए दिन अगुने उसी का एफिशिएंसी, ये माइंड में रखना दोस्त। तो बताओ दिए हुए दिन किसका है? दिए हुए दिन यहाँ पर देखो ए का दिया हुआ, तो यहाँ पर रखेंगे दोस्त ए के मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्त? ए हमारा रखा जाएगा 12 दिन। और ए का एफिशिएंसी कितना है दोस्त? 5 है। तो 5 से गुना, यहाँ पर क्या लिखे? दिए हुए दिन उसी का एफिशिएंसी, तो उसी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। और ए हमारा यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर, तो आंसर हमारा पूछ रहा है ए और बी का, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 8 5 13। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 12 25 60/13 दिन, जो कि हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्त? यहाँ पर देखिए
यहाँ आपका डी जाएगा, क्या जाएगा, डी जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा 60/13 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर एक लॉजिकली कंसेप्ट इसमें लगेगा, यहाँ पर आपका एक लॉजिकली कंसेप्ट लगेगा। जरा सा कुछ क्षण के लिए इस पर सोचो। यहाँ पर दिया ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार सी अकेला 20 दिनों में पूरा करता है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो कंसेप्ट को समझना दोस्त। ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पर बताओ ए की क्षमता बी के तुलना में आधा है, बी के तुलना में आधा है। बी अगर एक काम करता है दोस्त, ऐसे समझिए यहाँ पर कि ई एक करता है तो क्या करता है, दो। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो बी की तुलना में आधा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये मेरा आया एफिशिएंसी आया, क्या आया, एफिशिएंसी आया। अब यहाँ पर देखो दोस्त सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। तो देखो यहाँ पर सी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ पर का ए और बी द्वारा किए गए कार्य, ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है। यानी ये एक करता है तो कितना करता है, दो करता है। ये एक करता है तो कितना करता है, दो करता है। यही हमारा क्या है, एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर पहुंचेंगे दोस्त। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आंसर पूछा ए बी सी तीनों। तो हमारा एफिशिएंसी कहाँ है दोस्त, यहाँ, तो यहाँ लिख देते हैं 3, 1 और 2, तो तीनों मिलकर होगा दोस्त 3। अब बताओ दोस्त यहाँ पर सी का दिया हुआ 20 दिन, तो ये 20 दिन और उसी का एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20/3, यानी कि 6.2/3 दिन, जो कि ऑप्शन आपका कौन है दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो देखो जो चीज पीछे हम रिकॉल किए हैं दोस्त, उसको अगर हम बार बार लिखें तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ी हो जा सकता है। तो आप कुछ कुछ अपने माइंड से इसको शॉर्टकट करने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर जरा सा आप रीड कीजिए और समझिए। रीड कीजिए दोस्त रीड कीजिए। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यहाँ कंडीशन देखो दोस्त, समय दिया है, क्या दिया है, समय दिया है, बल्कि एफिशिएंसी नहीं दिया है। तो पहले हम लोग समय लिखेंगे और समय को फिर हम रिवर्स करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा। तो याद रखना यहाँ पर ए देखो ए अनुपात बी, तो ये बताओ दोस्त ए बी के तुलना में दुगना, बी के तुलना में दुगना, तो ये करता है तो कितना करता है दोस्त, दुगना करता है। ये हमारा T4 टाइम है। अब देखो दोस्त फिर कहता सी के 3 गुना समय। तो जरा सा हम इसको कंसेप्ट को हम 19 गुनी पर आधारित प्रश्न है, 19 गुनी पर आधारित प्रश्न है। और 19 गुनी बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, आपको रेशियो में मिलेगा, आपको टाइम एंड वर्क में मिलेगा, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेगा, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, CISI सभी में 19 गुनी वाला क्वेश्चन मिलेगा। आपका यहाँ पर मेंसुरेशन में भी 19 गुनी जब भी जैसे गुनी पर आधारित प्रश्न आता है, कुछ क्षण के लिए आपको मेंटलिटी हरासमेंट करता है दोस्त। देखो यहाँ पर समझना कि ए बी का क्या है, दुगना है, सी का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं, आप दिमाग में रखना। देखो दोस्त ए बी का दुगना किए, सी का तुलना में 3 गुना। अभी देखो अभी आपको तुलना में करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इसको हम जब रेशियो में ढालेंगे दोस्त तो आपको समझ में आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, T4 टाइम होता है। अब देखो ए को झापेंगे तब 3 दूनी 6, बी को झापेंगे तब 3, सी को झापेंगे दोस्त 2। अब हमारा जो आया, अब तुम देखो ए बी के तुलना में दुगना है, ये दुगना है, देखो तो है ना दुगना। अब देखो सी की तुलना में 3 गुना है, बिल्कुल 3 गुना है कि नहीं, 3 गुना। तो आप रेशियो में ढालने पर आपको पता चल रहा है कि बी का दुगना है, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में कितना गुना है, दुगना, और सी के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 गुना है ज्यादा। यानी कि इसके मल्टीपल कितना, 3 गुना, इसके मल्टीपल
दुगना। अब देखो दोस्त, ये तो मेरा टाइम आया, टाइम या दिन आया, तो टाइम के उल्टा क्या होता है दोस्त, एफिशिएंसी होता है। क्या होता है, एफिशिएंसी। तो 6 को झापेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, बी को झापेंगे तो 12, सी को झापेंगे तो 18। अब इसी को काटेंगे दोस्त, तो 1:2 कितना, 3 आएगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में पूरा करता है। तो कह रहा ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। देखो दोस्त, पिछले वाले जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बना है, उसको बार बार देखकर ही आप आगे बढ़े। हम बार बार हम यहाँ पर फॉर्मूला मत नहीं लिखेंगे दोस्त। यहाँ समझो दोस्त कि तीनों मिलकर क्या है, तीनों मिलकर एक दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में, एक दिन में। तीनों के एफिशिएंसी क्या होगा दोस्त, 3 2 5 1 6 होगा। पूछा हमारा किसके बारे में दोस्त, पूछा हमारा ए के बारे में। ए कितना है, 1 है, 1 से भाग, तो हमारा क्या आएगा, 6 दिन आएगा। कितना आंसर आएगा, 6 दिन आएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है दोस्त ए बी के दुगना, तब ए बी का दुगना। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे आप ढालते चले जाइए, आपका आंसर की ओर पहुंच जाइएगा। ए बी का दुगना, सी के 3 गुना। अब इस रेशियो को ढालेंगे दोस्त, तो यहाँ पर देखो ए को झापेंगे दोस्त, 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिखा है। जिसको झापेंगे उसके नीचे मल्टीपल करके लिख देंगे। बी को झापे तो 3 गुने 1, यहाँ 1 छिपा हुआ, तब बी को झापे तो 3 गुने 1, तो यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है। सी को झापे तो 2 गुने 1, 2 लिखे। इसको देखो टाइम लिखा हुआ है दोस्त। अब टाइम को हम लोग रिवर्स करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी निकलता है। टाइम को झापते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है। तो ए को झापेंगे तो 3 दूनी 6, ए को झापे तो 3 दूनी 6, बी को झापे तो 6 दूनी 12, सी को झापे तो 6 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:3 आया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी आ गया तो डायरेक्ट हम लोग एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न है, तो आंसर पूछे हम ए के बारे में। ए के बारे में पूछेंगे तो जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी, जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखो 1 गुने 6, जिसका किसका दिन दिल है, तीनों का तो तीनों का एक दिन। आपके तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 6। जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी, जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी, और जिसके बारे में पूछे उसका एफिशिएंसी, जिसका आंसर पूछे उसका एफिशिएंसी, जिसका आंसर पूछे उसी का एफिशिएंसी से भाग करते हैं, आंसर प्राप्त होता है। अगला देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पर ए 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 6 दिन में करता है। देखो यहाँ दोस्त, और ये 18 दिन तो कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ जरा सा इंस्ट्रक्शन छूटा हुआ है दोस्त। यहाँ पर आपको ए के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में दोस्त, ए के बारे में पूछ रहा है। देखो यहाँ ए 3 दिन करता है, डे लिखा हुआ है दोस्त। ये 3 दिन करता है तो सी के दिन में करता है दोस्त 4 दिन। तो दिन के उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तो 4 क्या होगा दोस्त, 3 होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर बी कितना दिन में काम करता है दोस्त, बी 5 दिन में, तो सी कितना दिन में काम करता है दोस्त, सी 6 दिन में। ये हमारा डे है, डे के उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी 6:5 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, हमारा सी यहाँ पर बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे, ये 5 को इधर गुना करेंगे और यहाँ पर इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे। अब बैलेंस करेंगे दोस्त, तो यहाँ हमारा आ जाएगा A:B:C। तो बताइए दोस्त, अगर गुना करेंगे तो 5 × 20 आएगा। इसमें हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 18। लेकिन यहाँ गुना करेंगे तो देखो 6 × 18, और यहाँ पर गुना करेंगे दोस्त 5 × 15, हियो 5 × 15। अब देखो किसके बारे में पूछा दोस्त, ए के बारे में। ए के बारे में पूछा, तो ए के बारे में पूछा है दोस्त। यहाँ दिया हुआ है किसका दिन, ए का। ए हमारा दिया हुआ है 18, और उसी का एफिशिएंसी कितना है दोस्त, उसी का एफिशिएंसी हमारा क्या है, ए 18 दिन। ए 18 दिन, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी है कितना, 20 है।
तो यहाँ आपको दोस्त बी के बारे में पूछा है। किसके बारे में दोस्त? बी के बारे में। क्या के बारे में? बी के बारे में। बी के बारे में पूछा है। जरा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया था दोस्त। यहाँ बी है तो उसी का एफिशिएंसी क्या होगा दोस्त? उसी का एफिशिएंसी यहाँ पर होगा। उसी का एफिशिएंसी कितना? 18। 18 से 18 कटेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा? 20 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा करेगा। फिर से समझना दोस्त, यहाँ पर ए 3 दिन, बी के दिन, सी के दिन 4 दिन। तो दिन के उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी, यानी रिवर्स करेंगे 4 यहाँ 3 यहाँ। बी के दिन में 5 दिन में, तब 5 दिन। सी के दिन में 6 दिन, 6 दिन। दिन के उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। तो यानी कि दिन के एफिशिएंसी 6 यहाँ 5। अब देखो यहाँ पर रिवर्स एफिशिएंसी आया, लेकिन जब 3 गो आया है यहाँ पर डाटा दोस्त, 3 डाटा आया और 2 डाटा एक बार 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 आया है। यहाँ पर देखो सी और सी कॉमन हो रहा, तो सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने के कारण ये बैलेंस होगा। अब बैलेंस हम करेंगे दोस्त, यहाँ बैलेंस होगा तो E3 इसमें गुना हुआ और E5 इसमें गुना हुआ, अब 5 चौक 20। एक के मान क्या आएगा? 20 आएगा। यहाँ पर देखो 5 15, तो सी के मान यहाँ देखो 15। ये देखो चौथिया 18, 18 यानी कितना? 18 यहाँ बी का मान। ये एफिशिएंसी आया। पूछा हमारा बी के मान, तो देखो किसका दिन दिला है? ए का। जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी, जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी। 18 गुने 20 यानी 18 दिन, एफिशिएंसी कितना? 20। पूछा हमारा किसके बारे में? बी के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? बी। बी के एफिशिएंसी से भाग जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर जरा सा समझिए, निभा एक काम को 3/4 भाग 12 दिनों में करता है। कौन करता है? निभा करता है। नीतू निभा से दुगनी कुशल है। नीतू उस काम को कितने दिनों में करेगा? यहां पर देखो दोस्त, निभा है वो कितना? 3/4 भाग कितना दिन में काम करता है? 12 दिन में। सामने बराबर सामने कट जाएगा। निभा दोस्त कितना दिन में काम करेगा? 16 दिन में करेगा। कितना दिन में काम करेगा? माने कोई काम है वो 16 दिन में काम करे, लेकिन 3/4 भाग यानी 4 भाग में से 3 भाग 12 दिन में करता है। 4 मान लो 4 कट्ठा जमीन है, वो 4 कट्ठा का 3 कट्ठा कितना में जोतता है? 12 दिन में जोतता है। लेकिन अगर चारों कट्ठा जोतना है तो के दिन में जोतेगा? 16 दिन में जोतेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है दोस्त कि यहाँ पर नीतू, देखिए यहाँ नीतू, यहाँ पर है निभा। निभा से दुगनी है तो ये दुगनी है एफिशिएंसी। अब हमारा क्वेश्चन देखो पूछा किसके बारे में दोस्त? नीतू के बारे में। तो नीतू के बारे में पूछा, तो नीतू के बारे में पूछा तो ये बताइए हमको दोस्त, जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी, जिसका दिन उसी का। तो दिन किसका है दोस्त? निभा का। तो यहाँ होगा 16, उसी का एफिशिएंसी 1। किसके बारे में पूछा? नीतू। नीतू के एफिशिएंसी 2, 2 से भाग, तो कितना आएगा दोस्त? 8 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में पूरा करेगा? 8 दिन में पूरा करेगा। अगले नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखो जो पहले हम जो कंसेप्ट बताएं उस कंसेप्ट को अपनी माइंड में रखना, उसी कंसेप्ट पर टोटल के टोटल एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन बनेगा। जितने भी क्वेश्चन है आपका दोस्त एफिशिएंसी पर आपका पहला कंसेप्ट दिए उसी पर बनेगा। देखो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो यहाँ देखो ए बी, बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता 1 है तो कितना है? 2 है। क्षमता जब भी मिले क्या होता है दोस्त? एफिशिएंसी होता है। क्षमता जब भी मिले, कार्य कुशल जब भी मिले, सच कामागार जब भी मीनिंग मिले आपको लैंग्वेज में, तो समझना एफिशिएंसी पर आधारित है। अब देखो यहाँ पर दिया है दोस्त बी 4 घंटे कम समय में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखो ये एफिशिएंसी दिया है दोस्त और वहां घंटा में दिया, और कम और अधिक जब भी रहेगा दोस्त तो वहां पर ट्रिक नहीं लगता है। आप जितने भी पिछले जितने भी क्वेश्चन बना रहे थे वो सभी ट्रिकली बन रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में यहाँ जो एग्जामिनर सेटिंग क्वेश्चन करा यहाँ पर जरा सा फंसा दिया। तो यहाँ पर देखो एफिशिएंसी को हम उल्टेंगे तो क्या निकलेगा दोस्त? दिन निकलेगा। तो दिन निकलेगा
तो यहाँ पर देखो समय दिया तो ये टाइम है, टाइम होगा तो 1:2। कभी भी कम और अधिक रहेगा, कम मिले अधिक मिले, तो हमेशा क्या करना, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तु का अंतर करना। क्या करना दोस्त, अंतर करना। जब भी कम और अधिक मीनिंग मिले दोस्त, जब भी कम और अधिक मिले तो दो व्यक्ति दो वस्तुओं को अंतर के बराबर करना। क्या करना, अंतर के बराबर। यहाँ बताओ, 2 में से 1 जाएगा दोस्त, तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 4 घंटा। तो ई के घंटा 4, ई के घंटा 8। अब देखो दोस्त, अब कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो a + b, ये तो ट्रिक आप जानते हैं, x y बटे x + y। यहाँ 4 × 8 और 4 और 8 कितना, 12, ये कटेगा 3 बार में। अब बताओ दोस्त, 8/3 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर, तो तोड़ेंगे दोस्त, तो 2/3 आवर्स होगा। क्या होगा, 2/3 आवर्स होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, ए जाएगा। फिर से देखो दोस्त, इसमें जरा सा याद रखना, कम और अधिक रहेगा, कम और अधिक रहेगा तो एफिशिएंसी को आपको टाइम में चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपको कम और अधिक रहेगा दोस्त, कम और अधिक रहेगा तो आपको टाइम एफिशिएंसी को टाइम में चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। वहीं पर आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए और बी दोनों मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है, तो सी कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है, तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ आधा कार्य करता है, आधा कार्य करने का मतलब आधा काम होता है, तो आधा काम होता है तो यहाँ पर जो आ रहा एफिशिएंसी के काम करेगा। क्या के काम करेगा, एफिशिएंसी के काम करेगा। ए अनुपात बी, यहाँ पर बी से आधा करता है, तो ये 1 तो ये 2 करता है, ये एफिशिएंसी है। यहाँ पर देखो दोस्त, सी ए + बी, तो ए और बी दोनों मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है, ये 1 करता है तो क्या करता है, 2 करता है, ये हमारा एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब कहा यहाँ पर कि सी अकेला कितना दिन, 12 दिन। हमको पूछा क्या कि सब मिलकर, तो ए + बी + सी तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तो केकर एफिशिएंसी, सी का, तो सी 12 गुने जिसका दिन उसी का एफिशिएंसी 1, और दोनों को मिलकर, तो यानी कि यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर, तो यहाँ पर क्या होगा, 3। अब बताओ 4 बार में कटेगा तो कितना दिन होगा दोस्त, 4 दिन होगा। क्या होगा, 4 दिन। तो ऑप्शन ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि डी में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है दोस्त। अगला देखिए, यहाँ पर ए कार्य कुशलता बी के 3 गुना कुशल है, और इसलिए कि कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय, यहाँ पर कम लिख लेना दोस्त, कम समय, यहाँ लिखा हुआ का समय कम लेता है। क्या लेता है, कम लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए ए की कार्य कुशलता बी के 3 गुना कुशल है, और इसलिए यहाँ पर जरा सा लगता एरर है, यहाँ पर लिखा गया दोस्त, यानी कि ए बी से 60 दिन कम समय, 60 दिन ये आपका, यानी कि ए बी से 60 दिन का समय कम लेता है, तो एक साथ करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो दोस्त, यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो होगा दोस्त, यहाँ पर ए की कार्य कुशलता बी के 3 गुना, बी के 1 तई कितना 3 होगा। अब यहाँ पर देखो दिन दिया है, कम और अधिक जब भी रहेगा क्वेश्चन दोस्त, कम और अधिक जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले एफिशिएंसी को टाइम में चेंज करना, या एफिशिएंसी को दिन में चेंज करना। तो दिन में चेंज करेंगे दोस्त,
तो दिन में चेंज करेंगे तो हमारा 1:3 होगा। यहाँ पर इसी का अंतर होगा, 2 बराबर कितना 60, तो 1 बराबर कितना होगा 30 होगा। ये हमारा क्या होगा 30 होगा दोस्त, ये क्या हमारा होगा 90 होगा। अब देखो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कह रहा दोस्त, तो दोनों मिलकर यानी a प्लस बी दोनों मिलकर तो 30 गुने 90 अब बटे 30 और 90 कितना होगा 120, शून्य से शून्य 4 बार में दोस्त। अब बताओ ये कटेगा तो बताइए, ये 2 बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा, यानी 45/2 आएगा, तो 22.5 दिन आएगा। कितना आएगा 22.5 दिन आएगा, जो कि ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन कौन में होगा बी में होगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो दोस्त, आप दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम किसी तरह हम फास्ट बता रहे हैं या स्लो बता रहे हैं या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्त, ताकि हम समझ सकें कि हाँ कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको कहाँ पर समझाने में दिक्कत हो रहा है, जरूर बताइए। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल या कारागार है तथा किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू 10 दिन कम समय लेता है। यहाँ कम कहा, क्या कहा दोस्त, यहाँ पर 10 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर देखो H फॉर हरे और L फॉर लाल। अब देखो 3 गुना, लाल बाबू की तुलना में 3 गुना, तो 1 है तो क्या है 3 है, ये मेरा क्या है दोस्त एफिशिएंसी है। अब देखो एफिशिएंसी के उल्टा क्या होता है दोस्त दिन होता है, दिन यहाँ पर होगा, दिन होगा 1:3, इसी के अंतर 2 बराबर हमारा 10, 1 बराबर कितना 5। अब बताओ दोस्त ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना होगा 5 15 होगा। तो यहाँ पर उस कार्य को लाल बाबू कितना दिन में करेगा, लाल बाबू कितना दिन में करेगा 15 दिन में करेगा, 15 दिन, ऑप्शन आपका डी है। तो हम टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न लेकर आए थे दोस्त। अगले फिर इसी में से एक टाइप फिर लेकर आएंगे, जो हम आपको या तो एमडीएच मसाला पर रहेगा, एमडीएच मसाला पर आपको रहेगा, और उसमें एमडीएच मसाला पर 5-6 टाइप से आपका क्वेश्चन तैयार होता है, और उसमें से हम एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे दोस्त। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर लिखकर आप अपना बात को रख सकते हैं, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। या अपने हम खुद टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद आपको बताते हैं, बहुत परेशानी होता है, बहुत टाइम लगता है दोस्त। जरूर इसको हमको एक वीडियो बनाने में करीबन हमको 3 घंटा 3.5 घंटा टाइम लगता है दोस्त। जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए, और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। ठीक है, तो आज है इतना ही।